तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त एवं पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हैं। तो आज की क्लास से स्टार्ट होता है। आज की क्लास में क्या पढ़ें? तो आज की क्लास में जो है हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। और फिजिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ें? तो फिजिक्स में जो है आप लोगों को पहले क्लास में पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। उसमें से जो है उसका ऐसा ही मात्रा लिखा दिए थे और उसमें जो है अंक उसका बिंबीय सूत्र जो लिखाने हम भूल गए थे। आज हम लोग लिखाएंगे जो है उसका जो है बिंबीय सूत्र क्या होता है और उसका जो है छोटा छोटा जो कंसेप्ट यानी कि अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो छोटे छोटे कंसेप्ट के बिना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए छोटा छोटा कंसेप्ट लेके आए, तो आप वीडियो एंड से देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो आप जो है बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो है ऐसा मात्रा क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है बिंबीय सूत्र क्या है। ये सब जानने के बाद हम अगला टॉपिक यानी कि जो है अगला टॉपिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या है। तो लिखा है न्यूटन कूलम, यानी कि न्यूटन कूलम पर पावर -1 या फिर जो न्यूटन बटा कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का बिंबीय सूत्र क्या होता है? तो बिंबीय सूत्र होता है ml t पर पावर -3 a पर पावर -1 होता है, ठीक है। याद रखना है। देखिए, धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर होता है, यानी कि जो धनावेश से आवेश के कारण, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यानी कि वो बाहर की ओर होता है। किसकी ओर? बाहर की ओर प्रतिकर्षित करता है। किसकी ओर बाहर प्रतिकर्षित करता है? तो बाहर की ओर, ठीक है। अब देखिए, ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र के अंदर या फिर आवेश की ओर होता है, यानी कि ऋणावेश के कारण, जैसे हम देख सकते हैं कि जो चित्र है ये ऋणावेश है, लेकिन ये अंदर की क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है, यानी कि अंदर की ओर क्या होता है? अंदर लिखा है अंदर की ओर होता है, ठीक है। इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी ओर होता है? अंदर की ओर होता है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है? तो लिखना है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा समान हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा समान हो, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जो है असमरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं या फिर असमरूप विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा भिन्न हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा भिन्न हो, उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला टॉपिक है कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, फिर परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से आगे उसका परिभाषा लिखें, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको लिखना है कि जिसका विद्युत क्षेत्र का मान समरूप, यानी कि जिसका विद्युत क्षेत्र का जो मान है क्या हो? समरूप हो, समरूप के साथ बदलता हो। किसके? समरूप के साथ, ठीक है। समरूप के साथ बदलता हो, उसे परिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या है? जिसका विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ, इसमें देखिए समय या फिर जो है कोई दिक्कत नहीं है कि लिखा है कि जो है जिसका विद्युत क्षेत्र का मान समरूप के समय, ठीक है, समय यहाँ लिख देगा, थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है। इस समय क्या लिखेगा कि समय के साथ बदलता हो। किसके साथ? समय के साथ बदलता है, उसे परिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। आपने देखा परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या है? जिसका विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ नहीं बदलता है। समय के साथ क्या होता है? नहीं बदलता है, उसे अपरिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगर आतना आप लोग को जो है समझ में आया होगा तो आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर जो है इसके आगे हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल हल करके बताते हैं। पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए हूँ, ठीक है। देखिए, हम क्या इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि जो है किसी जो है किसी 5 × 10⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यानी कि इसमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 को लेके आए हैं, ताकि जो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग जो आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो 2 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इसमें देखिए सबसे पहले जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो है किसी 5 × 10⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितना बल क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। उस बिंदु पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जो आवेश पर दिया, ये कहते दिया आतना कूलम आवेश दिया, ठीक है। इसमें बल कितना है? 2.25 न्यूटन दिया। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग सूत्र जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? F/Q0 होता है, ठीक है। देखिए, हम लोग लिख
लिखेंगे ई बराबर आन कितना लिखेंगे, आप लिखिए सूत्र से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। अब देखिए एफ का मान इसमें कहाँ दिया गया, एफ का मान इतना देते आन लिख दिए। फिर देखिए इसका जो है आन के आवेश का मान के 5 × 10⁻⁴ यहाँ लिख दिए, ठीक है, क्यू नॉट का मान यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसका जो पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, नीचे देख सकते हैं ई बराबर जो है 225 5 × 10⁻⁴ गुना 100 है। अब 5 से काटेंगे तो 45 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10⁻⁴ गुना 100 है, इतना लिख दिए। अब 10 अंक 100 है, इसका जो है मान लिखिए, कहते हैं जो 100 का हम लोग यदि मान लिखेंगे तो 100 पावर क्या देगा, 110 पर पावर -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 पर पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ जो है 4 और 2 अंक इस पर पावर है, इस पर भी पावर, तो पावर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ जो है 4 और 2 कितना था 6, तो यहाँ लिखे 45 बटा 10 पर पावर 6 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जो 6 है ना, ये किस में दिख रहा है, ये माइनस में, तो इसको बांध के नीचे भागा में इसको इधर लेके आएंगे, भागा से इधर जो है इसको आन के नीचे से अगर ऊपर करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आन के गुना हो जाएगा, भागा से अगर इधर लाए तो क्या गुना हो जाएगा। और जो पावर 6 दिख रहा है ना, ये माइनस में से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। और यहाँ जो है ये पावर था किस में हो गया, प्लस में चेंज हो गया। अब 45 × 10 करेंगे कितने हो जाएगा, 45 × अगर 10 करेंगे तो देखिए 45 × अगर 10 करते हैं ना, 45 × 10 नहीं करेंगे, यहाँ जो पावर 6 है ना, एक पावर हटा करके जो है एक 10 से भागा दे देंगे, कितना इसमें, ठीक है, 10 पर पावर 6 एक 10 हटाएंगे तो इसमें एक पॉइंट जुटेगा, तो 4.5 × 10 पर पावर 5 है न्यूटन पर कुल आंकी न्यूटन बटा कूलम। ये जो क्या निकल गया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया, क्या है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि एक अल्फा कण अंक 15 × 10 पर पावर 4 न्यूटन कूलम कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, क्या एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, उस पर जो है लगने वाला बल ज्ञात करें, और आंकी उस पर जो कितना बल लग रहा है इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, लिखा है कि दिया है कि इसमें क्या दिया गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हमको 15 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम, अपना लिख लिए। अब बल देखिए, बल हमको क्या बोल रहा है, बल ज्ञात करना, तो बल क्या अपना लिख लिए। अब देखिए चूंकि जो है अल्फा का जो है अल्फा कण में कितने आवेश रहते हैं, तो 2 आवेश रहते हैं, ठीक है। तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है, 2 आवेश होता है, 2 आवेश लिख दिए। हम लोग जानते हैं कि एक आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10 पर पावर -19 कूलम आवेश होता है, ठीक है, 10 पर पावर -19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया, देखिए 2 आवेश है तो 2 से गुना कर देंगे तो यानी कि जो है 3.6 × 10 पर पावर 19 कूलम, ये जो है यानी कि क्यू नॉट का मान निकल, यानी कि जो है आवेश का मान हमको निकल गया, ठीक है। जब आवेश का मान निकल गया तो हम लोग जानते हैं सूत्र से क्या जानते हैं, ये बराबर एफ बटा क्यू नॉट, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जो है बल। तो अगर बल निकालना है तो देखिए ये बराबर एफ बटा क्यू नॉट होता है कि नहीं होता है। अगर बल निकालना तो इसको हम इधर लेंगे तो गुना हो जाएगा, एफ बराबर क्या जाएगा अंकी बटा अंकी ये क्यू नॉट बराबर ये हो जाएगा, फिर जो है क्यू अंकी ये बराबर क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए एफ बराबर क्यू नॉट, यार ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्यू नॉट का जो मान अपना लाए हैं इसको यहाँ लिख देंगे बढ़िया से। अब फिर देखिए जो एफ है, एफ का मान ई का मान दिया गया, ई का मान कितना दिया कि 15 × 10 पर पावर 4, तो 15 × 10 पर पावर 4 कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ से जो है यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये जो गुना में दिख रहा है इसको गुना करते हैं, तो यहाँ इसका गुना करने पर कितने आएगा, 48 आएगा। 48 और 10 पर पावर कितने है 19 और 10 पर पावर 4, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या तो माइनस होता है। तो देखिए 19 में अगर 4 जाएगा कितना हो जाएगा 15 बचेगा, अब बड़ा पास माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो 48 आया है, यहाँ ये पावर हटाते हैं, यहाँ से पावर हटाएंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा 4.8 हो जाएगा, और 10 पर पावर कितने 10 पर पावर -14 बचेगा न्यूटन, इतना क्या निकल गया, इसका बल निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन देता है तो बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रखना है और जो दिया गया पहले उसको लिख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रहने, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।